तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले टी राजा सिंह की असुद्दीन ओवैसी ने कराई गिरफ्तारी। तो भाजपा बोली तेलंगाना पुलिस ओवैसी की है गुलाम। ओवैसी के कहने पर ही राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार को दे सकता है बड़ा झटका। पाकिस्तान दे रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को आतंक की ट्रेनिंग, जम्मू कश्मीर में हमले की कर रहा है तैयारी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात हाई कोर्ट ने बीजेपी सरकार को लगाई फटकार, आदेश के बावजूद आवारा पशुओं से नहीं मिली थी निजात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भगौड़ा घोषित, योगी सरकार ने आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार, मोदी सरकार से मांगा है 4 हफ्तों में जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में झटका देने के बाद अब यूपी में बीजेपी को चुनौती देगी जेडीयू, लोकसभा चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी, मोदी को हराने का बनाया है प्लान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले टी राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस को बताया ओवैसी का गुलाम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करके सुर्खियों में आए बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस को लेकर एक गंभीर आरोप असुद्दीन ओवैसी पर लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना पुलिस ओवैसी की गुलाम है और ओवैसी जो कुछ भी कहते हैं वही तेलंगाना पुलिस करती है। वहीं आपको बता दें कि आगे टी राजा सिंह ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि ओवैसी के कहने पर ही तेलंगाना पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया है और दोबारा से जेल में डाला है, जबकि हाई कोर्ट ने मुझे पहले ही जमानत दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तेलंगाना बीजेपी विधायक राजा सिंह एक बार फिर से जेल चले गए हैं और उन्होंने असुद्दीन ओवैसी पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। आपकी राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। रोहिंग्या मुसलमानों को पाकिस्तान दे रहा है आतंक की ट्रेनिंग, जम्मू कश्मीर में हमले की तैयारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है और भारत के जम्मू कश्मीर में हमला कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ये खबर सामने निकल कर आई तो मोदी सरकार के पसीने छूट गए और मोदी सरकार बुरी तरह से इस मामले को लेकर घबराई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान लगातार भारत में ऐसी गतिविधियों में पाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात हाई कोर्ट से बीजेपी की गुजरात सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर पहले ही निर्देश दिए गए थे, फिर भी अभी तक इस मुद्दे का समाधान बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं किया। जज ने कहा है कि अदालत के निर्देश के बाद भी ज्यादातर सड़कों पर मवेशी इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। जज द्वारा कहा गया है कि अब सरकार इस मामले पर जवाब दे। आवारा पशुओं से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अहमदाबाद नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हाईकोर्ट में मौजूद रहें और याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ी फटकार लगाई है। तो ये बड़ा झटका गुजरात की बीजेपी सरकार को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भगौड़ा घोषित, मऊ से हैं विधायक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बाहुबली नेता अब्बास अंसारी अब भी नकलो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में विधायक सांसद की स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी भी बाहुबली नेता है। नकलो पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी, इसी के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामला चल रहा है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें काफी समय से ढूंढ रही है, लेकिन अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और अब जो है योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भगौड़ा घोषित कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ सुनाया बड़ा फैसला। बोले नाबालिग मुस्लिम लड़की बिना पेरेंट की इजाजत के कर सकती है शादी। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम लड़की की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि युवा अवस्था प्राप्त करने पर लड़की अपने माता पिता की सहमति के बिना मुस्लिम शादी कर सकती है। जिस लड़की की याचिका पर यहाँ पर सुनवाई हो रही थी उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब परिजन से सुरक्षा की मांग को लेकर किशोरी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। किशोरी की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह की
बेंच ने मार्च 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करने वाली इस मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम कानून के अनुसार यौवन आयु प्राप्त करने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने माता पिता की सहमति के बिना शादी करके पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां हिंदू लड़कियों की उम्र 21 साल मोदी सरकार कर रही है और शादी पर रोक लगा रही है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से छूट दी जा रही है, एक गंभीर मामला अब देश में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार, मोदी सरकार से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने केंद्र से अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सशस्त्र बलों में लंबित प्रक्रियाओं के बारे में अलग से जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 हफ्ते के भीतर संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि वो इस याचिका पर जल्द सुनवाई करे और शीघ्र निपटाए। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कई हाई कोर्ट में इस योजना को चुनौती दी गई है, बेहतर होगा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई किसी एक जगह हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि विपक्षी पार्टी सहित छात्रों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया था और इसे खत्म करने की मोदी सरकार से मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम के जिस मॉल पर सीबीआई ईडी ने रेड मारी वो बीजेपी वालों का है, तेजस्वी यादव ने किया दावा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि गुरुग्राम के एक मॉल पर उसी दिन सीबीआई, ईडी और आईटी का छापा मारा गया जिस दिन हम बिहार विधानसभा में विश्वास मत ले रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि कुछ सूत्रों ने इस मॉल से मेरा नाम जोड़कर बताया, जबकि इसके असली डायरेक्टर के रिश्तेदार बीजेपी से हैं। तेजस्वी ने कहा है कि मीडिया में खबर आई कि गुरुग्राम के अर्बन क्यूबस मॉल वाली कंपनी में तेजस्वी यादव शेयर होल्डर हैं, जबकि ये कंपनी 12 फरवरी 2021 को बनी है। अगर हम इस कंपनी में शेयर होल्डर थे तो हमारा नाम कहाँ है? अगर बात 100% की करें तो ये सब बीजेपी वालों का है और बीजेपी वाले हमारी सरकार बिहार में गिराने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और मेरा इस मॉल से कोई लेना देना नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दावा आज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुपकार अलायंस में फूट। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य का पुनर्गठन कर दिया था। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुबह तेज हो गई है, परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। वहीं अब प्रदेश में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी एक्टिव मोड में है। चुनाव आयोग की सक्रियता के बीच अब जम्मू कश्मीर के सियासी दल भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी नफा नुकसान का आकलन और समीकरण के साथ ही गठबंधन पर मंथन शुरू कर दिया है। इस बीच बुधवार को सूबे की प्रमुख राजनीतिक पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस ऐलान के साथ ही गुपकार अलायंस का भंग होना तय माने जाने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 दलों के समूह गुपकार का प्रमुख गठन थी। गुपकार अलायंस का गठन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने के लिए किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने साफ ऐलान कर दिया है कि वह सभी विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को झटका, सीसीआई जांच पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप और फेसबुक को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के खिलाफ सीसीआई जांच को रोकने से इनकार कर दिया है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच जारी रहेगी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज करते हुए सीसीआई द्वारा मैसेजिंग ऐप को जारी नोटिस पर दी गई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा है कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। पीठ ने सभी पक्षों की दलील पूरी होने के बाद 25 जुलाई 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था। फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप का औपचारिक मौलिक है और कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ अपना डाटा साझा करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जांच के लिए एक आवश्यक पार्टी है। तो ये बड़ी
अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में झटका देने के बाद अब यूपी में बीजेपी को चुनौती देगी जेडीयू, लोकसभा चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी। या दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से नाता तोड़कर झटका देने के बाद अब जेडीयू उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपना आधार मजबूत करने के लिए काम कर रही है। जेडीयू विशेष रूप से बिहार की सीमा से लगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जनता दल ने जौनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। धनंजय सिंह ने जौनपुर जिले की मल्हान सीट से 2022 का विधानसभा चुनाव असफल रूप से लड़ा था। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में भाजपा को झटका देने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका जेडीयू देने वाली है।